एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35। 35 साल के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने पर क्या क्या असर पड़ सकता है आप पे और आपके बच्चे पे, इन सब बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके ओवरी में जो एग्स बन रहे हैं उसके काउंट पे। तो जो आपका ओवरी का जो एग्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है, इसको हम AFC बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। ये कम हो जाता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा जो आपके जो एग्स का जो क्वालिटी है वो भी पहले के मुकाबले ख़राब हो जाती है, क्वालिटी उसकी कमज़ोर हो जाती है पहले के मुकाबले। तो बच्चा जो भी कंसीव करेगा तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप बेबी कंसीव करती है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। 35 ईयर के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बहुत कॉमन हो जाता है, जिसके लिए हम NT-NBS स्कैन करवाते हैं, डुअल मार्कर करवाते हैं, ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर करवाते हैं। अगर NT-NBS स्कैन और या डुअल या ट्रिपल मार्कर में हमें कुछ भी मिलता है तो हम इससे रिलेटेड फर्दर फिर आगे टेस्ट करवाते हैं, जिसको NIPT या एम्नियोसेंटेसिस बोलते हैं। NIPT एम्नियोसेंटेसिस हमारा कंफर्मेटरी रिपोर्ट होता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारे एग की क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से ये हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन 35 ईयर के बाद चांस बढ़ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का। इसके अलावा दूसरा क्या कि 35 ईयर के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ यानी कि शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। किसी किसी लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाता है। इसके अलावा अगर आफ्टर 40 आप कंसीव करती हैं तो आपको हाइपरटेंशन का भी खतरा रहता है, यानी कि BP के बढ़ने का खतरा रहता है, जिसको हम PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर आपका BP हाई होता है तो फिर उसमें चांस हो जाता है इक्लेम्पसिया, प्रीक्लेम्पसिया और इक्लेम्पसिया का, जो कि एक अलग सीरियस कंडीशन हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। इसमें बहुत रिस्क होते हैं। अगर आप 30 तक भी शादी कर लेती हैं और बेबी कंसीव करने का प्लान 3 साल या 4 साल बाद का होता है तो आप हर साल अपना FSH, LH, AMH टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे AMH टेस्ट जो होता है वो यूट्रस के रिजर्वायर का पता चलता है। अगर AMH 2-3 है तो फिर नॉर्मल होता है, आपको कंसीव करने का हाई चांस रहता है। अगर 5 से ज़्यादा है या 2 से कम है फिर उसमें आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसके अलावा आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, कोई सिस्ट तो नहीं है ये देखने के लिए, आपका यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं है ये सब देखने के लिए ज़रूर करवाएं। 35 ईयर के बाद क्या होता है कि फीमेल में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी भी कमज़ोर होने लगती है, उसके यूट्रस का रिजर्वायर भी कम होने लगता है। तो फिर हाई चांस हो जाता है इनफर्टिलिटी का, जिसकी वजह से फर्दर आपको IUI या IVF की तरफ भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो। और पहले के मुकाबले अब इंसान का लाइफ स्पान इंक्रीज़ कर गया है, बढ़ गया है। जो हमारे वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारा भी लाइफ स्टाइल, हमारे जो लाइफ स्पान है वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए जो प्रॉब्लम पहले 30-35 में आती थी वो प्रॉब्लम अब आपको 40-45 में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब होने से आप खुद को कैसे फिट रख सकती है? तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करें, योगा मेडिटेशन जो हो पा रहा है वो आप करें। इसके अलावा आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग नहीं करें, क्योंकि अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा खाने पीने की अच्छी चीज़ें खाएं, जिसकी वजह से हेल्दी डाइट लें, जिसकी वजह से आपका एग का क्वालिटी अच्छा होगा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रख के खुद को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 हर किसी को ये क्रोमोसोमल हो या डायबिटिक हो या फिर हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम हो ही। अगर आप फिट है, आप हेल्दी हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है, शुगर है,
तो आप कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर ये बताएं कि आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है। तो जैसे ही आप कंसीव करेंगी तो फिर वो आपका मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में सेफ होता है वो देंगी। ये नहीं है कि आपको मेडिसिन छोड़ देना है। अगर आप मेडिसिन छोड़ती हैं तो इसका असर डायरेक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। तो ये आप मेडिसिन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, आप बल्कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की सलाह से जो मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी में सेफ है वो मेडिसिन लेना शुरू करें। इसके अलावा आप अगर प्रेगनेंसी पहले से ही प्लान कर रही है तो 2 महीना 1 महीना पहले से ही फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेने से बच्चे में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखकर एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। एक हेल्दी जो 9 मंथ का पीरियड होता है आप उसे पार कर सकती हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।